यूथ कांग्रेस 20 मई को सुल्तानपुर में करेगी युवा आक्रोश संवाद। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार। देश और प्रदेश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ भारतीय यूथ कांग्रेस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आगामी 20 मई को सुल्तानपुर के पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में यूथ कांग्रेस द्वारा लीक तंत्र हटाओ युवा आक्रोश संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल प्रांतीय कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस युवा वर्ग में फैले असंतोष को मंच देगी और वर्तमान सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सुल्तानपुर में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। दिल्ली एआई समिट से लेकर सुल्तानपुर युवा कांग्रेस लगातार सक्रिय है और इस सक्रियता को देखा जा रहा है कि 20 तारीख को कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, तो क्या उससे जोड़ा जा सकता है? निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जिस तरीके से यूपी के लोगों में जो ऊर्जा और जो शक्ति है, दिल्ली में आकर जब सत्ता को हिला सकते हैं, तो वही सेम चीज उत्तर प्रदेश में जाकर अगर किया जाए और हम दिल्ली से अगर उनको बल दें तो शायद दिल्ली यूपी का जो नजरिया है और वहाँ की जो यूथ कांग्रेस और युवाओं की जो सोच है वो बदले। और निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में सुल्तानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में यूथ कांग्रेस का बोलबाला रहेगा। क्या युवा कांग्रेस इस टाइम संगठन में मजबूती? बिल्कुल, निश्चित रूप से संगठन में कार्य चल रहा है और बहुत जल्द हमारे जिले के हमारे अध्यक्ष आ चुके हैं और जल्द ही उनकी कमेटी भी आएगी और 20 तारीख को दर्जनों लोग यूथ कांग्रेस और हमारे ये एआई समिट कार्यक्रम से प्रभावित होकर कई लोग दर्जनों लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस को दामन थाप रहे हैं। जनपदवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं 20 तारीख को? 20 तारीख कार्यक्रम को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। निश्चित रूप से नेशनल कमेटी के लोग आ रहे हैं। जितनी संख्या हो सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में पंडित राम नरेश सभागार के पार्टी में हमारे साथियों से निवेदन है आए और अपने अध्यक्ष और अपने सांसदों और अपनी जितनी भी यूथ कमेटी है सबको मजबूत करें और पूरे देश में प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और महंगाई और पेपर लीक और रेप सारी चीजें जो हो रही हैं, इन सभी के खिलाफ यूथ कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के विरोध करें और उनका पुरजोर साथ दें। मुख्य उद्देश्य रहेगा देश में बढ़ती बेरोजगारी, सरकार जो संवैधानिक व्यवस्थाओं पर गलत तरीके से व्यवहार कर रही है, अपना निजी बना लिया है, इन सब चीजों को मिलाकर बेरोजगारी, नीट का पेपर लीक हो रहा है, सरकारी वैकेंसी निकल नहीं रही हैं, बेरोजगार युवा भटकते फिर रहे हैं, न कोई कंपनियां लग रही हैं, इन सब मुद्दों को लेकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में 20 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया जी, अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और प्रभारी हमारे मंडल के राजेश तिवारी जी आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम होगा युवाओं को लेकर और हमारे पूरे प्रदेश जिले के प्रदेश से पदाधिकारी पूरे जिले के युवा सब मौजूद रहेंगे वहां पर। अरबाज सुल्तानपुर से अरबाज जी भी थे, काफी इनको झेलना भी पड़ा, इनके परिवार को सब बहुत कुछ झेलना पड़ा। दिल्ली की क्राइम ब्रांच यहाँ आई, सुल्तानपुर की फोर्स लगातार इनके पिताजी को परिवार वालों को कोतवाली चौकी में रख के टॉर्चर किया गया। उसके लिए पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी रही। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व पूरा इनके अरबाज जी के, इनके पिताजी फिरोज खान जी के साथ, इनके पूरे परिवार के साथ खड़ा रहा। हमारे साथ अरबाज भाई हैं, हमारे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष संतोष वर्मा जी हैं, हमारे और भी कांग्रेस के बहुत से साथी बैठे हुए हैं। आज का आप लोगों को बुलाने का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, उस पर हम शहर अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, सभी लोग रहेंगे। इसी के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को आज बुलाया गया है और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। आइए हमारे कार्यक्रम में और हमें सपोर्ट करिए। जिस तरीके से मीडिया को स्तंभ कहा गया है कि देश के जो है मुद्दे को वो आगे बढ़ाते हैं, इसी तरीके से आइए आप हमको सपोर्ट करिए। इसलिए आप सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद। देखिए, आगामी 20 मई को युवा कांग्रेस के नेतृत्व में सुल्तानपुर जनपद में पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में पूर्वाह्न 11 बजे से एक युवा सम्मेलन हो रहा है, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, कई राष्ट्रीय कमेटी के पदाधिकारी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय जयराय जी, बाराबंकी के सांसद माननीय तनुज पुनिया जी, हमारे अमेठी के सम्मानित सांसद माननीय किशोरी लाल शर्मा जी, तमाम नेता, राजेश तिवारी जी,
जो छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, सभी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं और ज्यादा भागीदारी इसमें कांग्रेस जनों से ज्यादा भागीदारी युवाओं की रहेगी। आप देखेंगे कि 20 मई को सुल्तानपुर शहर में सिर्फ युवा नजर आएंगे आपको सड़कों पर। कार्यक्रम का उद्देश्य अभी हमारे साथियों ने बताया कि जिस तरह आपने देखा होगा कि नीट परीक्षा 2017 से लगातार जब से सरकार ये कराने जा रही है, कोई न कोई व्यवधान उसमें आ रहा है। जो संस्था कराती है वो शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी है। शिक्षा इसमें साफ जाहिर होता है कि इसमें शिक्षा मंत्री जी का भी इसमें हाथ है। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नैतिकता बची ही नहीं है। उनको नैतिकता जगाने के लिए, युवाओं को यह बताने के लिए किस तरह उनका शोषण हो रहा है, किस तरह उनका भविष्य खत्म कर दिया जा रहा है, उस सबको लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। बेरोजगारी में बेकारी फैली है, शिक्षा पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, युवा मजबूर होकर अपराध की तरफ कदम बढ़ाता चला जा रहा है। इसी सब पर इस मुद्दों पे चर्चा होगी कि लीक तंत्र हटाओ, युवा आक्रोश संवाद इसका नाम रहेगा, युवा आक्रोश संवाद। और जो लीक तंत्र हटाओ हमारा स्लोगन रहेगा, इसी को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पर जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, 6 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश हो रहा है। इसके बाद इस तरह का प्रोग्राम, देखिए देश आगे क्या बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो उनके मित्र हैं, बड़े उनके जो व्यापारी हैं, देश के बड़े व्यापारियों को सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज ही नहीं, इतिहास रहा है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इसका लाभ सिर्फ बड़े व्यापारियों का हुआ है, जो बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, उन्हीं की सरकार। इस भारतीय जनता पार्टी को बड़े लोगों की ही पार्टी कहा गया है, आम लोगों की या छोटे लोगों की, किसानों की कभी पार्टी नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री जी तो नारा देते हैं, उन्होंने अपील की लोगों से कि आप गाड़ियां कम निकालिए, आप सप्ताह में एक दिन घर रह के काम कीजिए, आप मेट्रो का उपयोग कीजिए, बस से निकलिए। तमाम तरह की बातें उन्होंने जो की, जो हवाई साबित हुई उनकी बातें, क्योंकि खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। 600 करोड़ का वो लेके हवाई जहाज घूम रहे हैं, खुद विदेश यात्रा कर रहे हैं, उनके मंत्री लेके घूम रहे हैं लग्जरी गाड़ियों से। तो जब वो खुद इस पे अमल नहीं कर रहे हैं तो जनता से क्या करेंगे। वो समय चला गया कि कोरोना काल में जनता से उन्होंने ताली बजवा ली, थाली बजवा ली। अब जनता भी सब समझ गई है कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है, और आने वाले समय में जनता इनको जरूर 2027 में इसका जवाब देगी। जी जी, वो सिर्फ फोटो ही शेयर की जा रही है। अभी एक फोटो भी आई थी मेट्रो में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का था, जो पूरी एक बोगी उन्होंने पूरी कब्जा कर रखी थी। वहां सोचिए, और जो यात्रा करने वाले लोग थे, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, कॉलेज जा रहे होंगे, जो लोग अपनी ड्यूटी करने ऑफिसों में जा रहे होंगे, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में जा रहे होंगे, वो बेचारे कितनी जिल्लत झेले होंगे, कितनी उनको तकलीफ हुई होगी, कितना इंतजार करके लेट हो पहुंचे होंगे, उनका शायद एक दिन का वेतन तक भी काट लिया गया होगा, सिर्फ इनके वीआईपी के उस गाड़ी से आवागमन की वजह से। प्रधानमंत्री ने वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिखाया 2 काफिले प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ फोटो शूट करना, वीडियो शूट करना ही उनका शुरू से रहा है। जब वीडियो शूट बनवाना होता है उनको, तब इसी तरह की बात करते हैं। 2 गाड़ी चलेंगे, 1 गाड़ी चलेंगे, कहीं टोपी लगाएंगे, कहीं शेर के पास खड़े हो जाएंगे। बाकी आप लोग जान रहे हैं, देश की जनता जान रही, सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी वीडियो के, फोन और फोटो के अपने ब्रांडिंग करने के कितने ज्यादा वो उत्सुक रहते हैं, कितने ज्यादा इसके शौकीन हैं।